इस क्वेश्चन में हमें I1, I2, I3 फाइंड करना है। कंडीशन है कि जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। आरसी सर्किट में जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज के केस में कैपेसिटर स्टार्ट होता है टू चार्ज। इस केस में कैपेसिटर को हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ वायर, क्योंकि कैपेसिटर के थ्रू करंट यहाँ पे फ्लो होता है, इसलिए मैं यहाँ से कैपेसिटर हटा के उसको एज अ वायर ट्रीट करने वाला हूँ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जंक्शंस को नेमिंग किया है मैंने, दैट इज ए, बी, सी, और नीचे की तरफ यहाँ पे टर्मिनल बी ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है। ऊपर की तरफ सी का सी ही रहेगा। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि सीबी के अक्रॉस यहाँ पे दो रेजिस्टर्स है, वो दोनों रेजिस्टर्स एक दूसरे को पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लोग उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, दैट इज आरसीबी के अक्रॉस आर है, सेकंड आरसीबी के अक्रॉस भी आर ही है, तो आरपी इज इक्वल टू आएगा 1/RCB प्लस 1/RCB, दैट इज 1/R प्लस 1/R। उसका आंसर आएगा 2/R एंड आरपी का वैल्यू आएगा R/2। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद में हम लोग एसी के अक्रॉस सीबी को अगर कनेक्ट करें तो रेजिस्टेंस R एंड R/2 दोनों एक दूसरे को सीरीज में है। तो फिर हम लोग इजीली यहाँ पे R इक्विवेलेंट अगर फाइंड करें तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे दोनों के दोनों सीरीज में होने के कारण यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इनको ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 3R/2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फाइंड करने वाले करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, दैट इज I1। सो बाय यूजिंग ओहम्स लॉ E इज इक्वल टू I1 इंटू R इक्विवेलेंट आएगा। तो I1 इज इक्वल टू यहाँ पे आने वाला E अपॉन R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे 3R/2 है, तो I1 का वैल्यू यहाँ पे आने वाला है 2E अपॉन 3R। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टास्क है टू आइडेंटिफाई I2 एंड I3। सो जो करंट I1 है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा, दैट इज I2 एंड I3। यहाँ पे रेजिस्टेंस दोनों ब्रांचेस के अलावा सेम होने के कारण यहाँ पे करंट भी सेम ही होने वाला है, दैट इज I2 इज इक्वल टू I3 रहेगा, लेकिन वो I1 का हाफ रहेगा। सो हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं I2 इज इक्वल टू I3, दैट इज हाफ ऑफ I1, एंड हमें फाइनली आंसर मिलेगा 2E/3R डिवाइड बाई 2, दैट इज E/3R।